मुंगेर में अवैध सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़। 85,50,000 रुपए नगद और भारी मात्रा में ब्रांडेड सिगरेट के डिब्बे, मशीनरी और रॉ मटेरियल जब्त। फैक्ट्री से 4 हथियार और 20 कारतूस बरामद। मामले में 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना, मुजफ्फरपुर सहित उड़ीसा तक फैला था नकली सिगरेट का सिंडिकेट। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने किया खुलासा। दरअसल मुंगेर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सिगरेट के अवैध एक बड़े कारोबार का खुलासा किया है। वासुदेवपुर थाना की पुलिस और जिला सूचना इकाई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नया गांव में छापेमारी कर सिगरेट निर्माता कंपनी आईटीसी के गोल्ड फ्लैग व विल्स ब्रांड के सिगरेट का लाखों रुपए का रॉ मटेरियल बरामद किया है। छापेमारी के दौरान धंधेबाज के घर से 85,50,000 रुपए कैश के साथ 3 पिस्टल, 1 मास्केट सहित 20 राउंड गोलियां भी बरामद की गईं। इसके अलावा एक अपाची बाइक और एक मोबाइल भी जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने नया गांव निवासी मोहम्मद अकबर, उसके भाई मोहम्मद तौफीक और सहयोगी मोहम्मद मुफीद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया है कि मोहम्मद अकबर आईटीसी कंपनी का ठेकेदार था और उसे फैक्ट्री से वेस्ट मटेरियल उठाने का ठेका मिला हुआ था। इसी आड़ में वह सिगरेट का रॉ मटेरियल चोरी कर अपने घर नुमा गोदाम में स्टोर करता था। इसके बाद उसका भाई और सहयोगी उस रॉ मटेरियल को बिहार के कई जिलों सहित अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे, जहां उससे नकली सिगरेट तैयार की जाती थी। वहीं इस मामले में मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि जब्त किए गए कई रॉ मटेरियल पर आईटीसी की मोहर लगी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि सामान फैक्ट्री से ही अवैध रूप से बाहर निकाला गया। इस मामले की जानकारी आयकर और जीएसटी विभाग को दे दी गई, जबकि बरामद नकदी के स्रोत की जांच की जा सके। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस नकली सिगरेट रैकेट का नेटवर्क मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना के अलावा उड़ीसा तक फैला हुआ है। अब तक इस गिरोह से जुड़े करीब 10 लोगों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। हम लोगों को गुप्त सूचना मिल रही थी कि नया गांव स्थित मोहम्मद तौफीक और मोहम्मद अकबर के घर और गोदाम में अवैध सिगरेट बनाने का कारोबार चलता है और साथ ही उनके यहाँ पे कुछ अवैध हथियार भी बरामद हो सकते हैं। तो इसी क्रम में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और टीम का गठन किया गया। टीम में प्रोबेशनर डीएसपी अभिषेक भी शामिल रहे और डीआईयू की टीम और एसएचओ वासुदेवपुर की टीम शामिल थी। नया गांव स्थित मोहम्मद अकबर और मोहम्मद तौफीक के घर में रेड हुआ। रेड के उपरांत जब इनके गोदाम में और घर को सर्च किया गया तो इनके घर से करीबन 3800 खाली पैकेट जो कि सिगरेट के होते हैं वो बरामद हुए। इसके अतिरिक्त जो सिगरेट पैकिंग का पेपर होता है वो करीबन 900 पीस वो बरामद हुआ और 17 रोल्स बरामद हुए जिससे सिगरेट को रोल किया जाता है और अन्य सामग्री जिससे सिगरेट बनाने में और उसको पैक करने में मदद मिलती है वो सामग्री बरामद हुई। जब और सर्च किया गया तो इनके पास से घर से करीबन 85 लाख रुपया 50,000 के आसपास कैश बरामद हुआ। 85,50,000 के आसपास कैश बरामद हुआ और इनके घर में से हम लोगों को 4 हथियार भी बरामद हुए और करीबन 20 राउंड गोली बरामद हुई। इन्हीं का एक और साथी जो इन्हीं के सिंडिकेट में है जिसका नाम मोहम्मद मुफीद है, जो कि नया गांव का रहने वाला है, वो भी अरेस्टिंग हुई उसकी भी। और इनके सिंडिकेट में और भी कई लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जो कि मुंगेर के भी रहने वाले हैं और भागलपुर के और अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। वो सब भी हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आए हैं, उन पर भी जल्दी कार्रवाई होगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में यही मालूम पड़ा है कि इसमें जो मोहम्मद अकबर है ये आईटीसी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है और वहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये आगे डील करता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे। उसी वेस्ट मटेरियल की आड़ में ये वहां से जो पैकिंग मटेरियल है और जो डब्बे हैं वो किसी के माध्यम से वो मंगाता था और अपने भाई की मदद से, जिसका नाम मोहम्मद तौफीक है, वो मुंगेर में भी और मुंगेर के अतिरिक्त अन्य जिलों में, इनफैक्ट बाहर भी हम लोगों को एविडेंस मिला है कि ये उड़ीसा वगैरह में भी सप्लाई करता था। तो इस तरह से ये कारोबार अपना काफ़ी टाइम से लोग चला रहे थे और उसी का अवैध ये अर्जित जो इसका पैसा है जो इसने अपने इस अवैध काम से कमाया है करीबन 85,50,000 रुपया, वो भी बरामद हुआ। इसमें 3 लोगों की अभी फिलहाल अरेस्टिंग हुई है। इनके सिंडिकेट में और भी कई लोग शामिल हैं जिनकी पहचान हो गई है, जिनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। उनकी भी अरेस्टिंग और कार्रवाई जल्दी होगी। ये लगभग 2000 जैसा कि बताया कि 2-3 साल से ये जो भाई है इसका ये कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पर आईटीसी में काम कर रहा था
और वहाँ का वेस्ट मटेरियल का इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको डिस्पोज करने का। तो उसी आड़ में इसने इस तरह से कारोबार शुरू किया अपना, और ये कुछ समय से अभी ये फेक सिगरेट बना करके उसको पैक करके उसको आगे बेचने के काम भी कर रहा था। सर, जिस तरह से हथियार जो बरामद हुआ है सर, इसका मोडस यही था कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जैसे अपना काम करता था, तो ये पैकिंग मटेरियल अलग अलग जगह से मंगाता भी था, और यहाँ से भी इसने कुछ ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ से भी ये कुछ स्मगल करता था पैकिंग मटेरियल। और इसके सिंडिकेट में कई लोग हैं जो कि सिगरेट बनाने में और उस पैकिंग में काम करते थे और आगे अन्य जिलों में इसको बेचते थे। सर, जिस तरह से हथियार बरामद हुआ है, क्या ये लोग इस गिरोह का जो है वो हथियार तस्करी से भी जुड़ा हुआ है या? हाँ, इस एंगल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो बहुत पुराना हथियार है जो बरामद हुआ है, बाकी 3 नए हथियार हैं। तो उस एंगल पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ये लोग इस तरह का भी कारोबार कर रहे थे। फिलहाल इनके घर से हम लोगों को 4 हथियार और 20 राउंड गोली बरामद हुई। सर, इतनी मोटी रकम और बरामद हम लोगों ने अभी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में रेड हुआ है। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में इसमें हम लोगों ने सीजर बनाया है, और जब इतना भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ तो हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है इनकम टैक्स की, उसको भी विधिवत सूचना दिया है। उनकी भी टीम जल्दी आकर के इसमें अपने लेवल पे भी इन्वेस्टिगेट करेगी कि इसमें जो कैश बरामद हुआ है वो उसका सोर्स क्या है और उसको आगे किस तरह से ये लोग उसको काम करते थे। इसमें जीएसटी की टीम को भी विधिवत सूचना दी गई है, वो भी अपना आकर के इंक्वायरी करेंगे। तो इसमें मुंगेर पुलिस और अन्य एजेंसीज भी इसमें इन्वेस्टिगेट करके जो इसमें आगे का साक्ष्य आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से नकली सिगरेट फैक्ट्री बनाने का जो भंडाफोड़ लगातार हो रहा है सर, जो यहाँ पे जो है अवैध सिगरेट की जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अभी कुछ दिन पहले पूरबसराय थाना अंतर्गत भी एक सिगरेट फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था, जिसमें कई लोग अरेस्ट हुए थे। और अभी भी वासुदेवपुर में हम लोग दोनों केसेस को एनालिसिस करेंगे, और दोनों केसेस में जो भी नाम सामने आए हैं उसमें जो सिंडिकेट हम लोगों को अब लग रहा है कि जो सिंडिकेट में इन्वॉल्व है लोग, उन सब पे अच्छा एविडेंस हम लोगों को इकट्ठा हुआ है। उन सभी पे अब लगातार कार्रवाई की जाएगी।